अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज की ये वीडियो थोड़ी सी डिटेलिंग हो जाएगी बिकॉज़ आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। आजकल आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर कम्बोडिया स्कैम और कम्बोडिया से जो है वो लोगों को बाज़ियाब करवाना और इस तरह की आप न्यूज़ सुन रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि ये कम्बोडिया स्कैम एक्चुअली है क्या, किस तरह ये प्रोसेस होता है, किस तरह से ये पाकिस्तान से या जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से लोगों को किस तरह ये फंसाते हैं और उसके बाद इनके साथ क्या होता है और इनसे ये क्या काम करवाते हैं। सो वीडियो डिटेल में होगी, सो बी पेशेंस। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये वीडियो आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी शेयर करें ताकि वो इस स्कैम से, इस फ्रॉड से बच सकें। सो आई जस्ट वांट टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट बिकॉज आपको पता है कि इन आवर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो एक अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज़ अ रियली बिग इशू। सो बिकॉज ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इस तरह के स्कैमर्स जो हैं ये एक्सप्लॉइट करते हैं इस तरह की कंट्रीज़ के अंदर यूथ को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल को, ताकि ये जो है वो अपने लिए जो शिकार हैं वो ढूंढ सकें। तो होता क्या है, अब मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक लड़का है, उसने मैट्रिक किया है, उसके बाद उसने डिग्री छोड़ दी है, या एक पढ़ा लिखा लड़का है। दोनों एग्जांपल्स हम साथ साथ लेके चलेंगे, पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा और कम पढ़ा लिखा। तो क्या है जी, इंग्लिश दोनों को थोड़ी थोड़ी आती है। अब क्या होगा कि आप फेसबुक पे, किसी सोशल मीडिया चैनल पे ये पोस्ट देखेंगे कि जी कम्बोडिया में जॉब अवेलेबल है और वीज़ा, टिकट, सब कुछ खर्चा जो है वो हम देंगे, तो आप जो है वो अप्लाई करें। तो हो सकता है उस पोस्ट के अंदर, उस ऐड के अंदर उस जॉब्स के बारे में और भी डिटेल हो, बट उसमें मोटा मोटा यही लिखा होगा, द मेन पोर्शन ऑफ दैट ऐड विल बी कि हाँ, यहाँ पे जो है वो जॉब अवेलेबल है, आपका सारा खर्चा हम उठाएंगे, इतनी इतनी सैलरी है, इतने लाख सैलरी होगी, तो आप जो है वो अप्लाई करें, आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, तो क्या होगा कि वो बंदा जो है उस पर अप्लाई करेगा, ठीक है, जो भी उन्होंने प्रोसेस बताया होगा जॉब अप्लाई करने का। जब भी आप जॉब अप्लाई करेंगे तो आपको जो ईमेल आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, व्हाट्सएप पे भी चैटिंग हो सकती है कि जी फ़लाँ टाइम पे, फ़लाँ दिन पे आपका जो है ये इंटरव्यू है, ये नाम होगा इंटरव्यूअर का। तो आप जो है वो काइंडली जो है वो लैपटॉप का या किसी भी जो मीडिया है उसका यूज़ करें और अच्छे से इंटरव्यू दें, क्योंकि आपकी सिलेक्शन का जो मेनली डिपेंडेंस है वो इस इंटरव्यू पे है, ठीक है। तो क्या होगा जी, आपका वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। जब इंटरव्यू हो जाएगा वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, और आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छी चैटिंग है, हो सकता है बहुत खूबसूरत लड़की बिठाई हो उन्होंने, हो सकता है कोई ज़्यादा उम्र वाला बाबा बिठाया हो, बट सिचुएशन विल बी कि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये एक प्रॉपर इंटरव्यू है और इन्होंने मेरा जॉब इंटरव्यू ही लिया है, जिस तरह नॉर्मल होता है, उसमें आपको कोई फेक चीज़ नज़र नहीं आएगी। बट जब वो आप जॉब इंटरव्यू दे लेंगे, उसके तकरीबन सिर्फ 1 घंटा गुजरेगा, 2 घंटे गुजरेंगे और वो आपको बताएंगे कि जी ऐसे ऐसे आपका जो इंटरव्यू है उसकी मार्किंग हो गई है और आप सिलेक्ट हो गए, सो कंग्रेचुलेशंस। तो अभी जो है वो आपके ये नेक्स्ट स्टेप्स हैं, ये आप कंप्लीट करें, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स काइंडली आप हमें जो है वो भिजवा दें, ईमेल कर दें या स्कैन करके भेज दें या कुरियर कर दें या जो भी उनका प्रोसेस होगा। वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ठीक है। पासपोर्ट आपका बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना हुआ तो आप बनवाएंगे, ठीक है। वो आपका वीज़ा वगैरह सारा लगा के आपको पहुंचा देंगे। अब आपने क्या करना है, वीज़ा लेना है और वहाँ पे पहुंच जाना है। तो आप बड़े खुश होंगे, आप घर बताएंगे कि जी मेरी जॉब हो गई। और इस तरह की जो जॉब्स होती हैं इनमें मेनली ये सिलेक्ट करते हैं टेली सेल्स, सेल्समैन, ठीक है, कॉल सेंटर, ठीक है, और उसके अलावा इस तरह के टेली सेल्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, इस तरह के टाइटल से इस तरह की जॉब्स ये आपको ऑफ़र करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट, मैंने आपको यहाँ तक एक स्टोरी, एक तरीका बता दिया, तरीका वारदात के किस तरह ये जो है वो शिकार करते हैं। बट मैं यहाँ पे एक आपको बात बताता चलूँ कि इस तरह की जो जॉब्स हायरिंग प्रोसेस है ये पाकिस्तान में नहीं होता। अब
बहुत कम है। अगर किसी कंट्री में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर 2007 तक इसी तरह से जॉब इंटरव्यू लेके बहुत सारी मल्टीनेशनल पाकिस्तान से कंपनीज़ जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान से हायरिंग करती थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है मेरे भाई। तो इवन के 2007 से पहले माइक्रोसॉफ्ट भी डायरेक्ट हायरिंग करती थी पाकिस्तान से, लेकिन उनके इंटरव्यू दुबई में होते थे। ठीक है। बट अभी जो है, अभी ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर कोई कंपनी आपको डायरेक्ट हायर कर रही है तो वो हाई स्किल्ड पीपल होते हैं, हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको वो हायर करते हैं। ठीक है, ना कि सिर्फ टेली सेल्स, रिटेलर्स और कॉल सेंटर्स के एजेंट्स को। इस तरह की हायरिंग जो भी होती है, तो ये आपके लिए रेड फ्लैग होना चाहिए कि वो आपके साथ स्कैम होने जा रहा है, या वो एक फ़ेक है, या वो आपसे पैसे ठगेंगे, जो भी तरीक़ाकार है। तो ये जो कंबोडिया स्कैम है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और हाई प्रोफाइल स्कैम है। इसको आप डिटेल से समझेंगे जब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो होगा क्या, जब आप वीज़ा लेके वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे एक ड्राइवर आपका एयरपोर्ट पे वेट कर रहा होगा। जब वो ड्राइवर वेट कर रहा होगा, वहाँ पहुँचेंगे, वो आपके नेम की नंबर प्लेट लेके खड़ा होगा, नेम प्लेट। तो आप बड़े खुश हो जाएंगे कि यार क्या बात है, बड़ी प्रोटोकॉल मिल रही है। लेकिन आप जब वहाँ गाड़ी में बैठेंगे, थोड़ी देर और बैठेंगे, तो आपको लगेगा कि मेरे साथ कुछ 6, 7, 8 लोग और भी हैं। फिर आपको फ़ील होगा कि हाँ, ये तो कुछ और नेशनलिटीज़ के भी हैं, कुछ बंगाली हैं, कुछ इंडियंस हैं। तो इस तरह से ये 7, 8, 10 लोग एक गाड़ी में, एक जीप में बैठेंगे, और ये जीप चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तकरीबन जो है वो 1-2 दिन के बाद ये आपको जो मेन सिटी होगी या शहर होगा, उससे बहुत ही आगे एक जंगल बियाबान, एक वैरान जगह होगी, जहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। तो एक आई विटनेस के अकॉर्डिंग जब वो उस जंगल से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पे फायरिंग भी होती है, क्रॉस फायरिंग होती है, जिससे वो इन लोगों को डराने की कोशिश करते हैं कि अगर आप यहाँ से भागे तो आप मारे भी जा सकते हैं। तो यहाँ तक बंदे को पता चल जाता है कि शायद मैं फंस गया हूँ, या मैं किसी गलत जगह पे आ गया हूँ। तो जब उस आई विटनेस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं आई विटनेस की स्टोरी ही कोट कर रहा हूँ, तो जब वो उस जंगल में पहुँचेंगे, तो होगा क्या कि वहाँ पे उस जंगल के बीचों बीच एक 4 दीवारी के अंदर बड़ा VIP सेटअप होगा, जंगल में मंगल होगा। ठीक है, उस 4 दीवारी के अंदर ऑफिस होंगे, सिस्टम, सर्वर रूम, एवरी चीज़, मतलब हर वो चीज़ होगी जो किसी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी या एक अच्छी कंपनी या एक कॉरपोरेट सर्विस के अंदर चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इतना सोफिस्टिकेटेड स्कैम है ये। अब उसमें क्या होता है कि जब वहाँ पे ये लोग आ जाते हैं, उनसे ये एक लेटर पे साइन करवाते हैं, जिस लेटर में ये लिखा होता है कि मैं इस जॉब पे अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, और अगर मैं ये जॉब छोड़ के जाऊँगा तो मुझे 6,000, 7,000 US डॉलर या 10,000 US डॉलर जो हैं वो इस कंपनी को देने होंगे, तभी मैं ये कंपनी छोड़ के जा सकता हूँ। तब आपके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं। आप ये तो कह नहीं सकते कि मैं साइन नहीं करूँगा। ठीक है, और जो ये कहते हैं कि मैं साइन नहीं करूँगा, उनको वो उसी टाइम से टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, बाकियों की बारी बाद में आती है। तो होता क्या है, जब आप वो साइन करके आगे चले जाते हो, वो आपको आपका काम बताते हैं, तो आप और ही हैरान परेशान हो जाते हो। तो काम किस तरह के होते हैं? काम इस तरह के होते हैं कि जी आपको एक ID दी जाती है, जो कि लड़की की ID होती है, जो टीना, क्रिस्टीना और इस तरह की आपको IDs दी जाएंगी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू नामों की फ़ीमेल्स की IDs। उन फीमेल्स IDs के थ्रू आपने लोगों को ट्रैक करना है, लोगों को फंसाना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कैम के लिए। वो ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है, वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट हो सकती है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है वो सारा, कि सिंपली वो आपको डिफरेंट तरीके बताएंगे, वो डिफरेंट आपके टास्क होंगे, और उन टास्क के अंडर क्या चीज़ शामिल होगी कि आपने लोगों को किस तरह फंसाना है और किस तरह उनसे पैसे निकलवाने हैं। तो यही आपका काम होता है। तो जो लोग ज़्यादा पैसे निकलवाएंगे या जो लोग क्लाइंट्स फंसा लेंगे, उनको तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जो ये काम नहीं कर सकते सही से, उनको वो टॉर्चर सेल्स उन्होंने बनाए होते हैं, जहाँ पे उनको टॉर्चर किया जाता है। और इसके अलावा उनकी जो अकोमोडेशन होती है, जहाँ पे वो रहते हैं, उसकी हालत भी बहुत ख़राब होती है। एक बिल्कुल साथ साथ आप सो रहे होते हो। और इसके अलावा जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ से भागने की कोशिश करते हो, तो वो एक बहुत एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी की उंगली काट देते हैं। मतलब एक उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है ताकि कोई भी वहाँ से भाग के ना जा सके। समझ रहे हैं?
अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ से कोई बंदा जाना भी चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो और इन अ केस अगर वहाँ से कोई बंदा भाग भी जाए तो ना तो उसके पास पासपोर्ट है, ना ही उसके पास कोई और चीज़ है, और अगर वो वहाँ से कोई बंदा निकलना चाहे तो वो घर से कुछ पैसे मंगवा के उनको दे भी दे तो वो वैसे ही आपको शहर के अंदर छोड़ देते हैं, आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी प्रूफ के वो आपको वहाँ पे छोड़ के गायब हो जाएंगे। और उसके बाद आपको जो कंबोडिया की गवर्नमेंट है उनके अथॉरिटीज़ के हवाले वो आपको कर देंगे, या आपको होना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता नहीं होगा। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस चलता है, इस तरह से ये स्कैम होता है। तो मेरी सब जो स्पेशली जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं और इवन सिस्टर्स के रिलेटेड भी मैं बताऊंगा कि किस तरह के स्कैम एग्जिस्ट करते हैं। बट अभी मैंने आपको बताया कि आप जो है हिम्मत रखें, इंशाल्लाह ऊपर वाले ने, अल्लाह ने आपके लिए भी कोई ना कोई सिस्टम ज़रूर बनाया हुआ होगा। बट इस तरह के स्कैम से बचें जहाँ पे आप अपनी लाइफ को भी जो है वो रिस्क पे डालते हैं, अपनी फैमिली को भी परेशान करते हैं, और ना सिर्फ आपकी फैमिली की सेविंग जो है उसका वेस्ट होता है, बल्कि ये आपके लिए आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी बहुत बुरी तरह मुतासर कर देती है इस तरह की चीज़। तो अपने माइंड के अंदर रेड फ्लैग्स रखें। आजकल इंटरनेट की दुनिया है, चैट जीपीटी है, एआई है, और बहुत सारे एआई टूल्स हैं। तो अगर आप स्टेप लेते हैं तो काइंडली देख भाल के लें और क्रॉस चेक करके लें। कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, उसको क्रॉस चेक करें, फिर वहाँ पे रिव्यूज़ देखें। और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर कोई बंदा मुझे जॉब की ऑफ़र दे रहा है तो ये सच है, झूठ है, स्कैम है या नहीं है। जिस तरह से आजकल टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होती जा रही है, वैसे स्कैमर्स ने अपने जो तरीके हैं स्कैम करने के वो भी लेटेस्ट किए हुए हैं। इवन कि आपको ऑफ़र लेटर भी मिल जाता है, इवन कि आपको वीज़ा पे पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप होके भी मिल जाता है, लेकिन वो सब फेक होता है। ठीक है, तो आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी अगर आपको इस तरह की कोई ऑफ़र मिल रही है उसको 1000 दफ़ा क्रॉस चेक करें और किसी भी बंदे को पैसे मत पकड़ाएँ। पहला स्कैम तो ये है। दूसरा स्कैम इस तरह का भी होता है जहाँ पे आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, बट स्टिल यू आर द विक्टिम। ठीक है, और जो बंदा, जो कंपनी आपको बुला रही है, ये जो ग्रुप आपको, या जो ऑर्गेनाइजेशन, या जो एक किस्म की ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, स्कैम है सारा। तो इस तरह के इस तरह के स्कैम से आप अपने आप को बचाएं और अपने लिए रेड फ्लैग्स बनाएं ताकि आपको पता हो कि हाँ, इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं, इस तरह का अगर प्रोसेस होता है, इस तरह के अगर स्टेप्स होते हैं तो मुझे बहुत ही एहतियात करनी है और मुझे किसी इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ना। तो ये था कंबोडिया का रीसेंट स्कैम। और यही वो लोग जब उन कंपनी से भाग के, जान बचा के उस कंट्री के अंदर आ जाते हैं तो फिर इनको वहाँ से बाज़ियाब करवाना एक जो आजकल की न्यूज़ में चल रहा है। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह का है। आई होप आपको इस सारे प्रोसेस की भी समझ आ गई होगी और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसकी भी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, चैनल को फॉलो कर दें। काइंडली आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।